सरकार मेजोरिटी में संसद में अध्यादेश लेके आए, जितने भी मुस्लिम हैं बाहर के रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी गैर कानूनी तरीके से जो भी रहेगा या सरकारी संपत्ति पे कब्जे करेगा उसे तुरंत डिपोर्ट कर दो। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, वो हमारी रोजी रोटी खा रहे हैं, संसाधन खा रहे हैं, हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, रोजगार खा रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा था सुप्रीम कोर्ट औकात में रहे, सुप्रीम कोर्ट अपनी औकात में रहे। मैं भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो आपने बाइकआउट सरकार का भी बनाया क्या प्लान, कभी कर लिया तैयारी? अगर 2024 से पहले ये साइन बागिया जो ये रोंगिया वोंगिया है, इनका खत्म नहीं होता एजेंडा, तो सरकार पलटी जाएगी। देश का अगला जो प्रधानमंत्री आएगा वो योगी आदित्यनाथ होगा। ये गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। हर बॉर्डर पे इन्होंने मजारे और मस्जिदें, मदरसे बना लिए हैं, रेलवे के फाटकों पे बना लिए हैं, रेलवे की ज़मीनों पे मजारे बना लिए हैं। मैंने उनका वीडियो देखा है सर, जस्ट रेलवे की लाइन पे घर बसा लिए। ये कहाँ तक उचित है? सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी साइडलाइन करो। सरकार एक बिल लाए, अध्यादेश लाए कि कोई भी सरकारी संपत्ति से, मोदी सरकार को कह रहा हूँ मैं, एक बिल लेके अध्यादेश लाए संसद में, सरकारी संपत्ति कोई भी है उसे तुरंत खाली करवाया जाए, कोई फोन बट नहीं। एक आम नागरिक जो इज्जत से अपना ठेला लगाता है, केले बेचता है, फल बेचता है, या कोई भी चाट पकौड़ी का ठेला लगाता है, उसको तो पुलिस, नगर पालिका दुनिया भर की परेशानियां पैदा करती है, ठेले पलट देती है, केले उठा के फेंक देती है, उनसे हफ्ता वसूली की जाती है। लेकिन अगर यही काम भीड़ तंत्र में किया जाए, भीड़ तंत्र अगर मकान बना ले, भीड़ तंत्र अगर अपने मस्जिद बना ले, भीड़ तंत्र अपने स्कूल बना ले, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। क्या हो गया आपकी सरकार? एजेंडा है ना, आतंकवादी एजेंडा है ना। वहाँ पर पुलिस जाती है, मेडिकल टीम जाता है, कोई भी जाता है तो पत्थरबाजी होती है, नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे ऐसे नारे लगते हैं। पर सरकार, वहाँ प्रशासन मजबूर हो रही है, इसकी खामी है। और मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार यहाँ पर मजबूर क्यों होती है। नमस्कार साथियों, शाहीन बाग के बाद अब हल्द्वानी, दोनों ही मुद्दे और विषयों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे देश अब लोकतंत्र से नहीं भीड़ तंत्र से चल रहा है। अगर आपके पास भीड़ है तो आप सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं, रेलवे की ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो आसानी से कब्जा कर सकते हैं। बस आपके पास 50,000 की भीड़ होनी चाहिए या 1 लाख की भीड़ होनी चाहिए। और इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे आज आम नागरिकों से, दिल्ली के आम नागरिकों से। क्या कहेंगे सर? सर, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अतिक्रमण कहीं भी होना गलत है। आज ये रेलवे जो सरकारी संपत्ति है उस पे कर रहे हैं, कल को ये सुप्रीम कोर्ट पे और संसद पे भी कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इन लोगों का काम। फिर भी सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि रेलवे की सभी संपत्तियों को तुरंत खाली करवाए रेलवे, तब जाके नैनीताल हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड बेंच ने बोला है कि तुरंत रेलवे की ज़मीन को खाली करवाया जाए। सर, ये 30 साल की लीज पे लोग थे, पत्थर तोड़ने वाले लोग, वहाँ पे अब ये कह रहे हैं कब्रिस्तान है, मजार है, मस्जिद है। भाई, जब डेवलपमेंट होगा सब उखाड़ दिया जाएगा। और तुमने कोई रजिस्ट्री नहीं ले रखी, रजिस्ट्री है तो कागज़ दिखाओ, सब कुछ तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। आप तो कह रहे हैं बुलडोजर चलाया जाएगा, आपकी सरकार है, योगी जी की सरकार, यूपी में, उत्तराखंड में भी धामी जी की सरकार है, तो क्यों मुस्लिम एरियो में जाने से सरकारों को डर लग रहा है? यहाँ भी जागीरपुरी में जब बुलडोजर गया तो रुक गया, बाकी और जहाँ बस्तियों में हिंदू बहुल बस्तियाँ थी वहाँ से आसानी से आपने बुलडोजर चलवा दिया। पिछले दिनों कोई एक जगह है यहाँ पे, मोरनी जगह शायद, फरीदाबाद, 10,000 घर गिराए गए हैं। वो थे वाइल्ड लैंड पे, मतलब जंगल की ज़मीन थी। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जहाँ पे भी ये रेलवे की जगह है या कोई और सरकारी संपत्ति है, वहाँ पे इस तरीके का कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये थ्रेट है देश को, ये गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। हर बॉर्डर पे इन्होंने मजारे और मस्जिदें, मदरसे बना लिए हैं, रेलवे के फाटकों पे बना लिए हैं, रेलवे की ज़मीनों पे मजारे बना लिए हैं। मैंने उनका वीडियो देखा है सर, जस्ट रेलवे की लाइन पे घर बसा लिए। ये कहाँ तक उचित है? सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी साइडलाइन करो। सरकार एक बिल लाए, अध्यादेश लाए कि कोई भी सरकारी संपत्ति से, मोदी सरकार को कह रहा हूँ मैं, एक बिल लेके अध्यादेश लाए संसद में, सरकारी संपत्ति कोई भी है उसे तुरंत खाली करवाया जाए, कोई फोन बट नहीं।
आज आप देखेंगे मामूली सा ठेला वाला, चाय वाला, केले के ठेला लगा रहा है या कोई फल बेच रहा है, उसको इतना तंग करती है पुलिस और प्रशासन, उसको अपना रोजगार नहीं चलाने देते। लेकिन जहाँ बहुसंख्या में, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हो चाहे अन्य समुदाय के लोग हो, जहाँ आपके पास भीड़ तंत्र है, वहाँ प्रशासन घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता, कोई पुलिस वाला वहाँ घुसने की हिम्मत नहीं करता है। आम और कमजोर लोगों को दबाने का काम करता है प्रशासन। देखिए, शाहीन बाग हुआ था दिल्ली में, नोएडा जाने वालों का रास्ता बंद हो गया। बिल्किस बानो नाम की कोई एंटी इन्होंने खड़ी कर दी। आसमानी बिरयानी टपक रही थी, सफूरा जर्जर प्रेग्नेंट हो रही थी, कहाँ से पता नहीं। जिन्ना वाली आज़ादी के नारे लग रहे थे। खिलाफत 2.0, मतलब जो खिलाफत 1947 में हुई थी तब 10 लाख हिंदू मारा गया था ऑफिशियली। खिलाफत 2.0 मतलब दूसरे दंगे की तैयारी। पिंजरा तोड़ खालिद ने किया, ताहिर हुसैन ने दंगे किए, और यही कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद बच्चों से नारे लगा रहे थे, हम क्या मांगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। इस तरीके की अलगाववादी बातें करने वाली कांग्रेस भारत तोड़ो यात्रा कर रही है अब। और एक बात सुन लीजिए, यहाँ शाहीन बाग 2 करने की तैयारी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 तारीख तक का स्टे दे दो, सर्दी है, एज अ ह्यूमैनिटेरियन इन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए। तो मैं भी कहता हूँ 7 तारीख से आगे सरकार ना सुने, और मोदी सरकार को सख्त निर्देश दे रहा हूँ मैं। किरण रिजिजू ने कहा था सुप्रीम कोर्ट औकात में रहे, सुप्रीम कोर्ट अपनी औकात में रहे। मैं भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता से बड़ा कोई नहीं है, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मुस्लिम जो वोट बैंक माना जाता है वो तो कांग्रेस का है, लेकिन सरकार बीजेपी की है। सरकार मेजोरिटी में संसद में अध्यादेश लेके आए, जितने भी मुस्लिम हैं बाहर के, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, गैर कानूनी तरीके से जो भी रहेगा या सरकारी संपत्ति पे कब्जे करेगा, उसे तुरंत डिपोर्ट कर दो। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं बेरोजगारी हो गई, महंगाई बढ़ गई, भुखमरी मर गई, तो 4 करोड़ बांग्लादेशियों को पाल तो हमारे देश रहा है। वो हमारी रोजी रोटी खा रहे हैं, संसाधन खा रहे हैं, हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, रोजगार खा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। 4 करोड़ बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए तो आज बीजेपी सरकार को आप लोगों ने वोट दिया था। कहाँ है वो सरकार जो निकालने की बात करती थी बांग्लादेशियों को? सरकार छाती पे मूंग दल रहे हैं ना, रोजगार तो हिंदुस्तानियों को छिन रहा है ना। कहाँ है आपकी सरकार? जब सीए बिल लाई तो भारत के कुछ गद्दार मुसलमानों ने रोड जाम किए, ट्रेनें तोड़ी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। गद्दार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उन्हें 96% मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान एक देश बनाने के लिए वोट किया था, और कुछ यहाँ रह गए, और जो वहाँ गए वहाँ तो बर्बाद हैं ही। वहाँ सिलेंडर, आटा, चीनी, दाल, गैस सबके दाम बढ़े हुए हैं। कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है वहाँ। इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान भिखारी कटोरा लेके घूम रहे हैं, सऊदी, चीन, अमेरिका के पास। इंडिया ने संबंध खत्म कर दिया, लेकिन भारत में बैठे गद्दार स्लीपर सेल आज सीए का विरोध करते हैं। वहाँ पर ताड़ित हिंदू को नागरिकता देने की मोदी ने बात करी, जब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, आधार कार्ड नहीं मिलेगा, वोटर आई डी कार्ड नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलेगी। बेचारे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी तड़प रहे हैं, सिख तड़प रहे हैं जो अफगानिस्तान से भाग के इस्लामिक आतंकवाद ने उन्हें प्रताड़ित किया। वो वहाँ भी प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ भी प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन जिहादी फल फूल रहे हैं। मैं कहता हूँ मोदी सरकार योगी सरकार से कुछ सीखे। योगी जी का बुलडोजर मॉडल बेस्ट है, और योगी जी को थोड़े दिन दे दो चलाने को कि भैया इनका निपटारा करो, तो मुझे लगता है वो समाधान कर देंगे। क्या कहेंगे? सरकार बीजेपी की है, ठीक है, सरकार बीजेपी की है, और इन सब मुद्दों का सॉल्यूशन के लिए ही आप लोगों ने वोट दिया था शायद, ठीक है। अब आपकी सरकार की, आपके नेताओं की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है कि आप गुंडों को, आप जिहादियों को, या कोई भी गैर कानूनी रूप से कब्जा करके देश में रह रहा है तो उसको हटाने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? देखिए, सरकार और प्रशासन इतना मजबूर हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार किस बात का किया जा रहा है? वो आतंकवादी वहां पर कब्जा करके बैठे, वहां पर मैं बताऊं किस तरीके से घटना हो रहा है। अगर मेडिकल टीम जाती है तो पत्थरबाजी होता है, पूजा पाठ के लिए हिंदू जाते हैं तो पत्थरबाजी होती है, ठीक है। वहां पर इतना आतंक फैला हुआ है, जमीन कब्जा करके रखा है। अगर इतना ही सुप्रीम कोर्ट को वो है और वो कहता है हम कहाँ जाएंगे, रेलवे की आधे से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है ना, जाओ मांगो वक्फ बोर्ड से भीख। क्यों नहीं मांगते आप? नहीं मांगेंगे, पर शाहीन बाग दिखा दिया, जहां मेजोरिटी ज्यादा है
मतलब 50,000 60,000 लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रशासन वहाँ पर कमजोर हो जाती है, मजबूर हो जाती है कि नहीं मतलब मानवता दिखा। किस बात की मानवता? अगर देश में ये धर्मशाला है, धर्मशाला में ऐसे अगर ये कार्य करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे जो युवा पीढ़ी है उनका क्या होगा? जिस तरीके से सरकारें काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता आने वाले समय में और भी ये 50,000 की भीड़ 1 लाख में बदलेगी और फिर दूसरा हल्द्वानी कब्जे में लिया जाएगा या कोई शाहीन बाग फिर से बनाया जाएगा? शाहीन बाग किसी भी तरीके का जो शाहीन बाग था ना, वो कोई वो नहीं था, वो एक तरीके का प्रयोग था। प्रयोग सफल हुआ, अब वो प्रयोग हर जगह ये करेंगे। आप बुलडोजर लेके पहुंच जाओ, पर ये वहां पर 50 नहीं, लाख 2 लाख 3 लाख भीड़ लेके खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार मजबूर हो रही है। मजबूर सरकार इसलिए हो रही है ना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बीच में आना बंद कर देगा जिस दिन, उस दिन वो मजबूरी खत्म। सरकार के पास कोई मॉडल भी तो नहीं है ऐसे भीड़तंत्र से निपटने के लिए। सरकार ने किया क्या? हिंदू बस्तियों में गए, आसानी से बुलडोजर चला दिया। जहां जहांगीरपुरी की बारी आई, बुलडोजर रुक गया, विरोध बढ़ा, बुलडोजर रुक गया। आज हल्द्वानी में बुलडोजर रुक गया। तो जहाँ भी भीड़तंत्र हावी है वहाँ सरकार फेल है, वहाँ प्रशासन फेल है। आपके वोट का मतलब ही क्या है कि आपने भीड़तंत्र या बाहर के लोगों को बसाने के लिए वोट दिया था सरकार को? आप उस टाइम 70 साल पहले भी देखेंगे हिंदू प्रताड़ित होता था, आज की सरकार में भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है और कल की सरकार में भी होता है। क्यों? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है ना, शांत हो जाता है। पर वो क्या है, घड़ियाली आंसू बहा के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, टीएमसी, ये बड़े बड़े जो समाजवादी पार्टी, जैसे वहाँ पर बुलडोजर का बस पहुँचता है ना फतवा, ऑटोमेटिक ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पर हिंदू के घर पे जब बुलडोजर चलने की बारी आती है ना तो वो लोग मौन धारण कर लेते हैं। वहाँ पर सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है कि विपक्ष समर्थन नहीं दे रहा, भारत की छवि ना वो जानबूझ के बिगाड़ना चाह रहे हैं। अगर सरकार ही इस देश में मजबूर हो जाएंगी फिर वोट देने का फायदा क्या बचेगा? एक आम नागरिक जो इज्जत से अपना ठेला लगाता है, केले बेचता है, फल बेचता है या कोई भी चाट पकौड़ी का ठेला लगाता है, उसको तो पुलिस, नगर पालिका दुनिया भर की परेशानियां पैदा करती है। ठेले पलट देती है, केले उठा के फेंक देती है, उनसे हफ्ता वसूली की जाती है। लेकिन अगर यही काम भीड़ तंत्र में किया जाए, भीड़ तंत्र अगर मकान बना ले, भीड़ तंत्र अगर अपने मस्जिद बना ले, भीड़ तंत्र अपने स्कूल बना ले, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। क्या हो गया आपकी सरकार? एजेंडा है ना, आतंकवादी एजेंडा है ना। वहां पर पुलिस जाती है, मेडिकल टीम जाता है, कोई भी जाता है तो पत्थरबाजी होती है, नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे ऐसे नारे लगते हैं। पर सरकार, वहां प्रशासन मजबूर हो रही है, इसकी खामी है। और मैं मानता हूं कि मोदी सरकार यहाँ पर मजबूर क्यों होती है। आने वाले टाइम में ना आप ये देखिए, ठेले वाला, गरीब ठेले वाला सड़क पे फल बेचता है, पुलिस वाला ठेले पर पलट देता है, हफ्ता मांगता है, 200 400 500 डेली मांगता है। वही पुलिस वाला वहां क्यों नहीं जाता? डर क्यों जाता है? क्यों? यही तो मेरा सवाल है। जब आप 2014 से पहले सरकार चुन रहे थे तब आपने क्यों सरकार चुनी थी कि आपके हक में बात होगी, आपके हक में फैसले होंगे, जो न्याय उचित काम होगा वो सरकार द्वारा किए जाएंगे। वोट बैंक के लिए किसी भी समुदाय को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज भी वही काम हो रहा है, आपकी सरकार में भी वही काम हो रहा है, तो फिर आपने वोट क्यों दिया? सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम इस सरकार को ही पलट देंगे। हम ऐसी सरकार लाएंगे, योगी जी की सरकार लाएंगे जो मजबूर योगी जी भी तो बीजेपी से ही रहेंगे। पर वो मजबूर सरकार नहीं है ना। मोदी जी थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, मानवता दिखाते हैं, वो मानवता नहीं दिखाते। अभी बॉलीवुड में आपने देख लिया ना, सुनील शेट्टी कैसे पैरों पे गिर गए। वो मानवता नहीं दिखाएंगे, वो सीधा काम करेंगे। तो अगर सरकार नहीं करेगी ना तो मोदी जी तो आप बड़े फिल्मों के लिए बायकॉट पठान चलाएंगे, हर फिल्मकार के लिए आप बायकॉट करेंगे। तो आपने बायकॉट सरकार का भी बनाया क्या प्लान? कभी कर लिया तैयारी। अगर 2024 से पहले ये शाहीन बाग या जो ये रोंगिया वोंगिया है, इनका खत्म नहीं होता एजेंडा, तो सरकार पलटी जाएगी। देश का अगला जो प्रधानमंत्री आएगा वो योगी आदित्यनाथ होगा। अब देखने को मिलेगा बायकॉट मोदी सरकार। बायकॉट मोदी सरकार नहीं होगा, बायकॉट नेक्स्ट होगा। अगर आपके मोदी जी में हिम्मत नहीं है नक्सलवादियों पे कार्रवाई करने की, घुसपैठियों पे कार्रवाई कर, फिर क्यों दिया? अरे नक्सलवाद पे इतना अच्छा काम किया। आप देखिए ना, मणिपुर जाके देखिए, पूरा नक्सलवाद खत्म कर दिया है। काम उन्होंने किया, आतंकवाद पूरा कश्मीर में। सीमा पे तो सेना है ना, घर के अंदर जो बैठे उनसे कौन? मोदी जी थोड़ी ना बंदूक लेके लड़ने जाएंगे। सरकार सख्त है। प्रधानमंत्री किसने बनाया? सरकार सख्त है, हमने बनाया है।
सरकार सख्त है। शकल देखने के लिए बनाया कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक बना दो और कब्जा करने दो। वो कब्जा कर रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, आप इंतजार करिए, उसका भी फैसला बहुत जल्दी होगा। जिस तरीके वो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हर बीच में आ जाता है फैसला लेके, घड़ियाली आंसू बहाता है, तो उस पर फैसला होगा, टाइम आने दे। लगता होगा फैसला। बिल्कुल होगा सर, आप विश्वास रखिए सरकार के ऊपर। आपने अगर सरकार को चुना है तो उस पर विश्वास बना के रखो। इतनी वो सरकार तो आपने चुनी है। हाँ बिल्कुल, हमने चुनी है सरकार और हमें विश्वास है, इसीलिए हम चुप करके बैठे हैं, क्योंकि हमें भरोसा है। रही बात, जो काम होगा वो लीगल तरीके से होगा और गलत नहीं होगा। देखो आज की इलीगल लोगों को भी लीगल तरीके से हटाया जाएगा क्या? सर जो लीगल होगा, ठीक है, वहां से हटना है तो वो हटेगा, क्योंकि ये जहां पर भी ये आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी की एक योजना अभियान चला था, स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा है, ये स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा है। लोगों ने देखा था कि स्वच्छ भारत अभियान झाड़ू लगाना है, गली में इधर उधर साफ सफाई है। स्वच्छ भारत अभियान भारत की सफाई नहीं है, भारत से ऐसे लोगों को भी भगाना है जो घुसपैठी बन के आपके लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, आपके लोगों के मकान छीन रहे हैं, आपके लोगों की योजनाएं छीन रहे हैं, नकली पहचान पत्र बना के रह रहे हैं, आधार कार्ड बना के रह रहे हैं, और आपकी मोदी का सरकार आज उन्हें सह दे रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। कब चलाएंगे आप बायकॉट मोदी सरकार का? स्वच्छ भारत अभियान का ही यह हिस्सा चल रहा है। अगर आपको पता लगे तो ऐसे कई जगहों पे बुलडोजर चला है, लेकिन हाईलाइट बुलडोजर जहांगीरपुरी में जाके आपके सरकार का बुलडोजर रुक जाता है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुलडोजर रुक जाता है, अगर कोई हिंदू परिवार का क्रिमिनल का घर हो तो बुलडोजर कल चल जाता है। सर यही मैंने कहा ना कि विश्वास करो, ताकि कल को कोई ये इल्जाम ना लगाए कि सरकार ने जल्दबाजी में डिसीजन लिया और उसका किसी को लॉस हुआ।